माइंड है, दिलचस्पी है, फोर्स ऑफ इमोशंस है, ये टीम वर्क को पसंद करेंगे। 2024 का सबसे ज़्यादा सपोर्टिव टाइम जनरेट करेगा, जिससे आप ज़्यादा डील मेकिंग कर सकेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट उठा सकेंगे, ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे। ये हफ्ता आपका बेसफुल वीक साबित होगा फॉर बिग सक्सेसेस, फॉर लाइफ अचीवमेंट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मैं अगले कुछ मिनट्स में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक दूंगा, जो आपके लिए अगले 7 दिनों में अपने ज़ात से रिलेटेड, अपने रिलेशन से रिलेटेड, अपने मज़हब से रिलेटेड एंड इवन अपने करियर से रिलेटेड फैसले करने में मदद देगी। 4 जून से जो वीक शुरू होगा, इसमें 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है। पहला इवेंट 7 जून को है, जिलहज के महीने का आगाज़ होगा, एस्ट्रोलॉजिकली नया चांद होगा एंड ये नया चांद आपके 11th एंगल पर होगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट तो मेरी फील्ड से रिलेटेड है, इल्म फल्कियात से। तो 11th एंगल पर नया चांद हो तो आपका जो माइंड है, दिलचस्पी है, फोर्स ऑफ इमोशंस है, ये टीम वर्क को पसंद करेंगे। लोगों को साथ मिलाना, पार्टनरशिप डिसीजंस लेना, ट्रैवल करना, ग्रुप एक्टिविटीज़ करना, कम्युनिटी वाइज एक्टिविटीज़ करना, इसकी तरफ आपकी तवज्जो बढ़ाएगा। तो ये एक बेनिफिट है कि जो चीज़ें आप पहले खुद कर सकते थे और आप वो खुद किए जा रहे थे, लेकिन कहीं पर आपको पूरी सिफारत की ज़रूरत पड़ गई बहुत सारे लोगों की, तो आप बहुत सारे लोगों को मिलाकर आप वो काम कर सकेंगे, काम रुकेगा नहीं। ये उसके एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, बट इसके एक स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं। जिलहज का नया चांद बड़े 10 दिनों का आगाज़ हो जाएगा। उलमाए कराम ने इसकी बहुत तशरीह बयान की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बड़े 10 दिनों की इबादतों को आम दिनों की इबादतों से कई गुना ज़्यादा मुफीद एंड मकबूल फरमाया है। अल्लाह ताला ने सूरह फजर में इन्हीं बड़े 10 दिनों की कसम खाई है एंड इन्हीं बड़े 10 दिनों में हज की इबादत भी आएगी, जो इस्तात रखते हैं, कुर्बानी की इबादत भी आएगी, ईद उल अज़हा भी आएगी। सो बहरहाल ये बड़े 10 दिन आपके लिए 7 जून से शुरू हो जाएंगे। तो अपने स्पिरिचुअल साइड के बेनिफिट्स के लिए, अपने टीम वर्क वाले बेनिफिट्स के लिए, अपने इमोशनल डेवलपमेंट के लिए तो आप इस 7 जून के इवेंट को बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चेंज या दूसरा इवेंट आएगा 9th ऑफ जून को। आपके लिए मार्स नाम का एक प्लैनेट है, मरीख, आपके 10th एंगल पर आ जाएगा। ये 10th एंगल पर आपके लिए 2024 का सबसे ज़्यादा सपोर्टिव टाइम जनरेट करेगा, जिससे आप ज़्यादा डील मेकिंग कर सकेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट उठा सकेंगे, ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लान्स अमली इक़दामात में बदलेंगे, हायर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, इवन वो तमाम रुके हुए काम जिनमें आपको कोई वे आउट नहीं मिल रहा था, उनका वे आउट आपको मिल सकेगा। आपके अंदर करेज डेवलप होगी एंड आखिर पर आपका जो कंफर्ट है, ज़िंदगी का सुख, आसाइश या सुकून, इसमें इजाफा होगा। लाइफ स्टाइल ही अपग्रेड होगा। ये 2 इवेंट जो मैंने अभी बयान किए, ये नए हैं जो इस हफ्ते आएंगे, लेकिन इन 2 इवेंट्स का पिछले हफ्ते के इवेंट्स के साथ मिलकर इम्पैक्ट और बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव। कैसे बड़ा हो जाएगा? आपके लिए मरकरी 3 जून को आपके 11th एंगल पर आएगा एंड मरकरी 11th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। उसकी वजह से आपकी प्लानिंग बड़ी अफेक्टिव होगी, शार्प होगी, फास्ट होगी, रिलायबल होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी। आप अच्छे अंदाज से, कैलकुलेटिव अंदाज से रिस्क ले सकेंगे और वो रिस्क आपके लिए मुफीद साबित होंगे। एंड इसके अलावा आपके तर्ज गुफ्तगू बड़ा उमदगी का मुजाहरा करेगा, नफीस हो जाएगा आपका तर्ज गुफ्तगू। आपके बोलने का जो अंदाज़ है, उसका इम्पैक्ट लोगों के दिलों पर जाएगा। तो बात मानने की शरह या बात मनवाने की शरह, दोनों में इजाफा होगा। सूरज आपके 11th एंगल पर है, ये भी जो इस हफ्ते इवेंट्स आने उनको तकवीत देगा। इसकी वजह से आप अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को इन्हेंस होता हुआ देखेंगे। आपकी मुस्तकिल मिजाजी बढ़ेगी, आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से
बहादुरी का मुजाहरा कर सकेंगे। आपकी कैप्टन स्किल्स, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी लविंग स्किल्स, आपकी आजिज़ी और इनकिसारी, ये सब बढ़ेगी। फिर इसमें तीसरा प्लैनेट जो आखिरी हिस्सा लेगा वो है जुपिटर। वो भी आपके 11th एंगल पर है। दैट इज़ योर लकी फैक्टर, दैट इज़ योर नॉलेज, दैट इज़ योर टाइप ऑफ सम स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। ये 5वें घर में औलाद के हसूल के लिए भी जो एस्ट्रोलॉजिकल फेवर्स होती हैं, मतलब इसको हम प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि रूल बुक में लिखा हुआ है कि जुपिटर अगर 5th एंगल पर हो, जुपिटर अगर पॉजिटिव एंगल पर हो तो औलाद के हसूल की, बे औलाद जोड़ों के लिए वो टाइम अच्छा रहता है। तो ये आपके लिए पॉजिटिव एंगल पर है। इससे आपके लिए एजुकेशनल फैक्टर, हायर एजुकेशन या आपके अपने तजर्बात में इजाफ़ा, नॉलेज में इजाफा, लक फैक्टर में इजाफा, सडन गेन्स, जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस, दीज आर ऑल एक्सपेक्टेड। सैटर्न आपके लिए 8th एंगल पर है। दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम। ये आपके लिए कुछ डिलेज, रिवॉर्डलेसनेस, स्ट्रगल इन्हेंसमेंट या टाइप ऑफ कम हिम्मती ये पैदा कर सकता है। बट जब इतने पॉजिटिव प्लैनेट्स हों ल्यूज़, जब आपका रूलिंग प्लैनेट आपको अच्छा सपोर्ट कर रहा हो, जब आपके जहन का प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहा हो, जब आपकी लव लाइफ का प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहा हो, जब आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहा हो, जब आपकी लकी फैक्टर अपने अरूज पर हो, तो मुझे लगता है कि सैटर्न अकेला कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन क्योंकि वो एक नेगेटिव एंगल पर है, इसलिए एहतियात बरतना ज़रूरी हो जाता है। जो नेगेटिविटीज़ आपके सामने आ सकती हैं उसमें एक है रिवॉर्डलेसनेस, दूसरा है रॉन्ग जजमेंट्स, तीसरा है साइकोलॉजिकल प्रेशर्स। अगर आप इन तीनों सेक्टर्स में अपने आप को स्टेबल रखे हुए हैं, ना आप साइकोलॉजिकल प्रेशर ले रहे हैं, ना ही आपके रिवॉर्ड्स कम हो रहे हैं, सम्राट जो मेहनत करते, एंड ना ही आपको किसी तरह की कोई फिजिकल ट्रबल्स आ रही हैं, तो देन आपको किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं। आप अपने नेचुरल फ्लो पर पैरेलल टू द नेचर चलते रहें एंड कामयाबी आपका मुकद्दर है। बट अगर आपको लगे कि मुझे डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम हो ही रही है, मैं अपनी मोहब्बत में भी उतना गर्मजोश नहीं रहा, मेरे रिश्ते मुझसे दूर हट रहे हैं, लोग मेरे से शिकायत करते हैं, मेरी ज़ात से मुतल्लक शिकायत करते हैं, मेरे बिहेवियर से मुतल्लक शिकायत करते हैं, तो इट मीन्स कि कुछ चीज़ें कमज़ोरी की तरफ आ रही हैं, ना चाहते हुए भी कमज़ोरी की तरफ आ रही हैं। ऐसी सिचुएशन में एक तो सूरह शम्स पढ़ना ये आइडियल है। मैंने अपने 25 साल कैरियर में इससे भी वर्स सिचुएशंस को सूरह शम्स से ही कवर किया है। साथ में एज अ ल्यू आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप रूबी पहने, या तो आप एमरल्ड पहने, या तो आप ब्लू सफ़ायर पहने। मेरी रिकमेंडेशन ब्लू सफ़ायर की है, ये फास्ट है, ये ताकतवर है। तो ब्लू सफ़ायर पहने। अगर श्रीलंका वाला ब्लू सफ़ायर हो तो 5 कैरेट काफ़ी होगा। अगर साउथ अफ्रीका वाला ब्लू सफ़ायर है तो 10 कैरेट पहनिए, डबल। लेकिन नेचुरल पहनिए, दोनों कोई भी लीजिए, नेचुरल लीजिए। बहुत सारे सिंथेटिक, लैब क्रिएटेड या फिर ग्लास फिनिश्ड स्टोन मार्केट में मिलते हैं, वो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ वाले नहीं होते, मैं कई दफ़ा कह चुका। जो नेचुरल हीलिंग वाले स्टोन्स हैं उसके लिए हमने एक स्टोर क्रिएट कर दिया है एस्ट्रोजेम ऑफिशियल के नाम से। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आ रहा होगा, ऊपर कार्ड पर भी लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो आपकी वो प्रॉब्लम जिसमें स्टोन आइडेंटिफाई करना था आपको, या फिर आपके डोर स्टेप पर चाहिए था, वो सारी प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दी, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। एंड जो अदरवाइज़ आपके बड़े 10 दिनों की इबादतें हैं, जो आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है, वो अब आपके ज़िम्मे। अगर आप वो चीज़ें कर लेंगे तो ये हफ़्ता आपका बेसफुल वीक साबित होगा फॉर बिग सक्सेसेस, फॉर लाइफ अचीवमेंट इन द रिस्पेक्ट विद द फेस वैल्यू एंड हाई अथॉरिटीज़ इंशाल्लाह। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगले हफ्तों में मज़ीद तक़वियत आने वाली है, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं ल्यूज़, बट यू आर इन अ गोल्डन सीजन। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। आप अपने आप को थोड़ा मसरूफ़ करिए, ज़्यादा तेज़ी से काम करने की कोशिश करिए ताकि कामयाबियाँ आपका मुकद्दर बने। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिए। जब ये खुशियाँ आपको मिल रही हों, अल्लाह का भी शुक्र अदा करिए। एंड इन बड़े 10 दिनों में तो ज़रूर ही करिए, ये रूहानी तर्ज के फ़वाइद लेकर आएगा, फ़यूज़ और बरक़ात लेकर आएगा। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ल्यूज़ आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।